नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 11th और 12th हिंदी राइटिंग पोर्शन के लिए एक जो आपके राइटिंग पोर्शन में है प्रशंसा अथवा शिकायती पत्र, प्रशंसा अथवा शिकायती पत्र, इसका विवरण, इसका अध्ययन हमें करना है कि किस तरीक़ा से ये पत्र लिखे जाते हैं। ठीक है ना, किसी की तारीफ़ करते हुए, प्रशंसा करते हुए, किसी की शिकायत करते हुए हम कैसे पत्र लिखेंगे, ये भी कार्यालयीय पत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि कहा जाए कि ये हमने जो पहला टॉपिक लिया है शिकायती पत्र के रूप में, नमूना इनका प्रशंसा पत्र लिखें या शिकायती पत्र लिखें, नमूना दोनों का एक सा है, एक सा नमूना है दोनों का। तो जैसे हम शिकायती पत्र बताए दे रहे हैं, इसी तरीके से आप प्रशंसा पत्र भी इसी तरीका से प्रारूप बनाते हुए, विवरण लिखते हुए आप लोग लिख सकते हो। जैसे आपका पानी का मीटर कई माह से बंद है, कई माह से आपका पानी का मीटर बंद चल रहा है, अतः आप दिल्ली जल बोर्ड को एक शिकायती पत्र लिखिए। इस तरीका से कोई भी शिकायती पत्र हो सकता है किसी विभाग के लिए। तो नमूना आप समझ लीजिए और जो टॉपिक आ जाए, ठीक है ना, तो वो विषय अपना बना करके इस प्रारूप के अनुसार आप लोग शिकायती या प्रशंसा पत्र लिख सकते हो। तो जैसे हमने ये बनाया, अब पानी का मीटर आपका ख़राब है, बंद चल रहा है, तो दिल्ली जल बोर्ड को शिकायती पत्र लिखना है। अब दिल्ली जल बोर्ड को लिख रहे हैं, इसका मतलब आप दिल्ली के ही निवासी हैं। तो देख लीजिए, प्रति लिखा हमने सबसे पहले, प्रति माने जैसे लिख देते हैं अपन लोग सेवा में, तो वही चीज़ है ये, सेवा में। कार्यपालक अभियंता यानी कि नल विभाग के अधिकारी का नाम, ठीक है ना, कार्यपालक अभियंता, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली, ठीक है ना। ये हमने जिनको संबोधित करना है उनका पता डाल दिया, ठीक है ना, उनके बारे में लिख दिया। अब विषय डालोगे आप लोग, इसमें दिनांक आप पहले भी डाल सकते हो, यहाँ भी दिनांक लिख सकते हो, या नीचे भी भावदीय करके जब अपना पता दोगे, एड्रेस दोगे, उसके नीचे भी दिनांक डाल सकते हो। तो यहाँ भी आप दिनांक अगर डाल लो तो कोई गलत बात नहीं, और नीचे भी डालो तो कोई दिक्कत नहीं। अब विषय आप लिख रहे हो कि पानी का मीटर बंद होने के संदर्भ में, ये आपने विषय डाल दिया, टॉपिक डाल दिया, पानी का मीटर बंद होने के संदर्भ में, ठीक है ना, विषय डाल दिया। अब उनको संबोधित करते हुए हम लिख रहे हैं, जैसे महोदय। अब अपनी भाषा आप लोग बना दीजिए कि मैं दिल्ली के, अब किसी भी स्थान का नाम, मैं दिल्ली के शालीमार बाग में रहता हूँ, मैं दिल्ली के शालीमार बाग में रहता हूँ, अपनी भाषा बनाती जाइए। विगत 4 माह से, विगत माने होता है पिछले, विगत 4 माह से हमारे घर पर लगा पानी का मीटर विगत 4 माह से हमारे घर पर लगा पानी का मीटर बंद पड़ा है। अपनी भाषा बनाते चलिए आप। पानी का मीटर बंद पड़ा है। मैंने इस संदर्भ में देखिए, भाषा आपके ऊपर है, कितनी अच्छी आप भाषा लिख सकते हो, कैसे आपके विचार चल रहे हैं वो आप लिख सकते हो। तो मैंने इस संदर्भ में मीटर की रीडिंग लेने वाले मीटर की रीडिंग लेने वाले अधिकारी से मौखिक शिकायत की थी। अधिकारी से मौखिक शिकायत, ठीक है ना, मौखिक शिकायत की थी, किंतु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। किंतु
अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। ठीक है ना, इस तरीका की आप लोग भाषा बनाते चलिए। अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, इसलिए अब लिखित शिकायत प्रस्तुत कर रहा हूं। इसलिए अब लिखित, ठीक है, अभी तक तो हमने मौखिक की, इसलिए अब लिखित। अब आगे लिख लिया आपने इतना, अब इसके आगे क्या लिखोगे? इसलिए अब लिखित शिकायत पेश कर रहा हूं या प्रस्तुत कर रहा हूं। ठीक है ना, कैसी भी आप भाषा अपनी बना के चलते जाइए उस विषय से संबंधित। जो टॉपिक आया है बस उस टॉपिक से नहीं हटना है, उस टॉपिक को लेते हुए अपनी भाषा बनाते चलिए। जैसे हमने लिख दिया, इसलिए अब लिखित शिकायत प्रस्तुत कर रहा हूं। ठीक है ना, लिखित शिकायत प्रस्तुत कर रहा हूं। अब लिखित शिकायत में आप लोग लिखिए अपनी भाषा बना के कि मीटर खराब होने से पानी की खपत का अनुमान नहीं लग पा रहा है। पानी की खपत का अनुमान नहीं लग पा रहा है। यानी कि ये अनुमान नहीं हो पा रहा है कि पानी कितना खपत हो रहा है, मीटर क्योंकि खराब है तो अनुमान नहीं लग पा रहा है, जिससे भुगतान करने में कठिनाई होगी। जिससे भुगतान करने में कठिनाई होगी। अतः आपसे अनुरोध है, अतः आपसे अनुरोध है कि यथाशीघ्र पानी का मीटर यथाशीघ्र, जितने जल्दी हो सके, यथाशीघ्र पानी का मीटर ठीक करवाने की, पानी का मीटर ठीक करवाने या अगर ठीक नहीं हो पा रहा है तो बदलवा दें, है कि नहीं। तो यथाशीघ्र पानी का मीटर ठीक करवाने अथवा इसे बदलवाने की व्यवस्था कराएं, या इसे बदलवाने की कृपा कराएं। ठीक है ना, बदलवाने की कृपा कराएं या व्यवस्था कराएं लिख लो। ठीक है ना। तो ऐसी कुछ भाषा आप लोग लिख सकते हो। मैं यह बताना चाहता हूं, आगे और थोड़ा सा बढ़ा दो। मैं यह बताना चाहता हूं कि मीटर ठीक करवाने या बदलवाने में जो भी व्यय होगा, जो भी व्यय होगा या खर्च होगा, ठीक है कि नहीं। यानी कि हमारा मीटर बदलवाएंगे, उस मीटर बदलवाने में जो भी व्यय होगा या खर्च होगा, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, उसे मैं वहन करूंगा।
उसे मैं वहन करूँगा, यानी कि जो भी खर्च होगा उसे हम वहन कर लेंगे, लेकिन हमारा मीटर या तो सही करवा दीजिए या जल्दी से जल्दी बदलवा दीजिए। तो ऐसी भाषा आप लिख सकते हो। अंत में आप लोग समापन कर सकते हो, उपसंहार कर सकते हो इस पत्र का, ठीक है ना। किस तरीके से, यानी कि अंत में आप समापन में कर सकते हो कि आशा करता हूं या आशा है आप इस समस्या का निदान या हल, आशा है कि आप इस समस्या का निदान, ठीक है ना, तत्काल करने की कृपा करेंगे। तत्काल करने की कृपा करेंगे, यानी कि इसका जो समस्या जो हमारे पानी के मीटर की है, इसका निदान या इसकी व्यवस्था तत्काल करने की आप कृपा करेंगे, ऐसी हमें आशा है। भुगतान किए जा चुके पानी के पुराने बिल की, पानी के पुराने बिल की फोटो प्रति मैं पत्र के साथ लगा रहा हूं। यानी कि जो हम बिल जमा कर चुके हैं पहले, उसकी फोटो कॉपी हम लगा रहे हैं, बिल के साथ में संलग्न कर रहे हैं। बस समापन कर दिया। अब अंत में समाप्त करने के लिए आप डाल दीजिए अपना नाम पता, भावदीय करके, ठीक है कि नहीं, भावदीय। यहाँ पर आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, यानी कि जिसने ये पत्र लिखा है उसके हस्ताक्षर हो जाएंगे। और नाम डाल दीजिए नीचे अपना नाम, ठीक है ना। यहाँ पर नाम नीचे यहाँ पर लिख दे रहे हम, दिखाई दे रहा बेटा, नाम डाल दोगे आप लोग, ऋत्विक, अंशुमान, या जो भी नाम होगा, जो भी पत्र लिख रहा होगा वो अपना नाम डाल देगा, हस्ताक्षर कर देगा। हस्ताक्षर करने के बाद अपना एड्रेस डालोगे, जैसे डीए ब्लॉक, जिस ब्लॉक के निवासी होंगे, ठीक है ना, शालीमार बाग दिल्ली, शालीमार बाग, शालीमार बाग 88, ठीक है ना, ये डाल लिया। और अंत में आप दिनांक डाल लोगे, जिस तारीख को ये लेटर लिखा जाएगा वो आप दिनांक अंत में लिख सकते हो। तो इस प्रकार से कोई भी समस्या आपकी है, कोई भी शिकायत महसूस हो रही है, तो आप शिकायती पत्र या प्रशंसा पत्र इस नमूने के अनुसार लिख सकते हो। सबसे पहले जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उनके कार्यालय का पता, उसका एड्रेस, शहर का नाम, ठीक है ना, ये। उसके नीचे फिर आप आओगे विषय, जिस विषय पर आपका पत्र लिखा जा रहा है, भले वो प्रशंसा पत्र हो या शिकायती पत्र हो, विषय डाल के उसकी हेडिंग डाल दी। फिर महोदय करके उनको संबोधित करते हुए जिस विषय पर आपको पत्र लिखने के लिए आया उसका आप मैटर बना दोगे, लिख दोगे पूरा मैटर अच्छी भाषा में, आसानी से, जो पढ़ने समझने योग्य हो, ठीक है कि नहीं। और सबसे नीचे जब पूरा हो जाए समापन करने के लिए, बस अपना भावदीय करके अपना नाम, अपना एड्रेस और दिनांक डाल सकते हो, ठीक है ना। और अगर कोई चीज़ पत्र के साथ संलग्न की है तो संलग्नक साथ में लिख के कि हमने इसकी फ़ोटो कॉपी लगाई है, वो भी संलग्न करके उसको भी दर्शा सकते हैं कि पुराने बिल की फ़ोटो कॉपी, जिस विभाग के लिए जिस निमित्त आप पत्र लिख रहे हैं उसकी जो भी आपने कॉपी संलग्न की हो पत्र के साथ में किसी की पुरानी फ़ोटो कॉपी, तो वो भी आप संलग्नक के रूप में उसमें वर्णन कर सकते हो। तो इस प्रकार से कोई भी आपका शिकायती पत्र या प्रशंसा पत्र आ जाए तो इस नमूने के अनुसार से आप लोग लिख सकते हो, ठीक है ना। अब दूसरा पत्र आपके कोर्स में जो है वो है आपका प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र। चलिए हम उसको और समझ लें इसी वीडियो के साथ साथ। अभी आपने प्रशंसा और शिकायती पत्र ये नमूना हमने बता दिया, इस नमूने के अनुसार से आप लोग लिख सकते हो। चलिए अब हम प्रार्थना पत्र और आवेदन पत्र और देख लें, ठीक है ना। देखिए, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन पत्र। वैसा ही जैसे अभी प्रशंसा पत्र और शिकायती पत्र आपने सुना समझा, वैसा ही नमूना आपके इस प्रार्थना पत्र का होता है।
ठीक है ना। जैसे एक नमूना के लिए हमने लिख दिया कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को, जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं वहाँ के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना है जिसमें फीस की छूट देने के लिए, कि हमारी फीस में थोड़ा सा रियायत हो जाए, कुछ फीस हमारी माफ़ हो जाए, ठीक है ना, इसके लिए निवेदन किया गया हो। तो ये प्रार्थना पत्र हमें लिखना है, समझ लीजिए। तो वैसे ही डालोगे प्रति, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, पहले उनका पता, प्रधानाचार्य राजकीय माध्यमिक विद्यालय दिल्ली छावनी, यानी कि जिस विद्यालय के आप पढ़ने वाले हैं उस विद्यालय का नाम और वहाँ का पता, ये डाल लिया हमने, ठीक है ना। इतना डालने के बाद, ये शीर्ष भाग डालने के बाद फिर आप डालोगे विषय। विषय क्या है? फीस में छूट देने हेतु, फीस में छूट हेतु, ठीक है कि नहीं। ये हमने विषय डाल लिया। इसके बाद उनको संबोधन, यानी प्रधानाचार्य जी को संबोधन लिख रहे हैं, यानी कि मान्यवर। अब अपनी भाषा बना दो, जितनी अच्छी भाषा आप लोग लिख सकते हो। निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरे पिताजी पिछले वर्ष लोक संपर्क विभाग से चौकीदार पद से अवकाश मुक्त हो गए हैं। और भी आप विवरण कि मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं, रिक्शा चला करके हम लोगों का जीवन यापन कर रहे हैं, पेट भर रहे हैं और फीस चुका रहे हैं। कुछ भी विषय आप लोग अपनी भाषा में विवरण दे सकते हो। तो जैसे हमने लिख दिया कि मेरे पिताजी पिछले वर्ष लोक संपर्क विभाग से चौकीदार पद से सेवा मुक्त हो चुके हैं। उनकी पेंशन बहुत कम है। उनकी पेंशन कितनी है? अब पेंशन जो मिलती है वो बहुत कम है, ठीक है कि नहीं, बहुत मामूली सी पेंशन उनको मिलती है। जबकि अभी परिवार का सारा बोझ उन पर ही है, यानी कि हम सभी छोटे बच्चे हैं, अभी उनके भाई बहन हम सभी छोटे हैं, कोई अभी नौकरी पर नहीं लग पाया है, तो परिवार का सारा बोझ उन पर है। मेरे अतिरिक्त, यानी कि मैं तो पढ़ता ही हूँ, मेरे अतिरिक्त मेरे 2 भाई और 1 बहन भी पढ़ती है। और अब इसके आगे भी आप लोग मैटर बना सकते हो कि मैं पढ़ता हूँ और मेरे अलावा मेरे 2 भाई भी पढ़ते हैं और मेरी 1 बहन भी पढ़ती है। अच्छा, फिर मेरी बहन भी पढ़ती है, तो क्या होता है हमारी फीस में, अब उसके आगे विवरण दे दीजिए कुछ भी भाषा अपनी। हमारी फीस में, जो हमारी फीस स्कूल में जमा होती है, तो हमारी फीस में पिताजी की पेंशन का अधिकांश भाग निकल जाता है। पिताजी की पेंशन का अधिकांश भाग, ठीक है ना, पिताजी की पेंशन का अधिकांश भाग निकल जाता है। काफ़ी कुछ पैसा, काफ़ी कुछ पेंशन का भाग हमारी पढ़ाई में खर्च हो जाता है, निकल जाता है। अब अपना थोड़ी सा विवरण दे दीजिए कि मैं हर वर्ष या हर साल कक्षा में प्रथम आता हूँ। मैं हर वर्ष कक्षा में प्रथम आता हूँ, ठीक है ना। और कुछ भी अपना विवरण और दीजिए आप। मैं सांस्कृतिक गतिविधियों में भी, जो सांस्कृतिक आयोजन विद्यालय में होते हैं, उसका भी थोड़ा सा विवरण दे दिया हमने। मैं सांस्कृतिक गतिविधियों में भी, सांस्कृतिक गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेता हूं। बढ़ चढ़कर भाग लेता हूं। मेरे व्यवहार से सभी अध्यापक खुश हैं या संतुष्ट हैं? मेरे व्यवहार से सभी अध्यापक भी खुश हैं, ठीक है ना। लिख दिया कुछ हमने विवरण अपना, या संतुष्ट हैं। अतः कृपा करके, बस अंत में समापन कर दीजिए, उपसंहार कर दीजिए पत्र का। अतः कृपा करके मेरी फीस माफ करने का कष्ट करें। मेरी फीस माफ करने का कष्ट करें।
ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं, ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं, है ना। ये निवेदन है कि मेरी फीस माफ करें जिससे मैं आगे की पढ़ाई अपनी जारी रख सकूं। बस समापन कर दीजिए, अपना भावदीय डाल के अपना नाम लिख दीजिए कि अगर आप फीस माफ करते हैं तो आपकी अति कृपा होगी, ठीक है ना। कुछ भी विवरण आप इनमें अपनी भाषा में बढ़िया सा लिख सकते हो, ठीक है, रख सकूं। आपकी अति कृपा होगी, ठीक है। अपना नाम डाल दीजिए, सा धन्यवाद, यानी कि धन्यवाद सहित सा धन्यवाद करके अपना विवरण, यानी कि आपका आज्ञाकारी शिष्य, ऐसा लिख सकते हैं। विद्यालय के लिए लिख रहे हैं प्रधानाचार्य जी को, आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम डाल दीजिए, ठीक है ना। अपना नाम आप डाल सकते हो, जैसे अखिलेश नाम है किसी का, अखिलेश, कक्षा 10, समझो आ सेक्शन के हैं या ए सेक्शन के हैं, 10th ए के हैं तो 10A ये डाल दिया हमने, और नीचे दिनांक, जिस दिनांक को आपने ये पत्र लिखा वो डेट डाल दीजिए। तो इस प्रकार से आप आवेदन पत्र भी लिख सकते हैं। जैसे आपके, ये तो समझ में आ गया होगा। इसी तरीक़ा से अगर आपसे कोई पूछ दिया जाए और भी कुछ आवेदन पत्र आ जाए, प्रार्थना पत्र आ जाए कि अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें फीस की छूट देने के लिए निवेदन हो, तो इसी तरीक़ा की विवरण, इसी तरीके के प्रारूप के साथ आप वो पत्र भी लिख सकते हो कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, किसी भी विद्यालय का नाम, ठीक है ना, दिल्ली छावनी, कोई भी केंद्रीय विद्यालय, कुछ भी डाल सकते हो आप लोग, ठीक है ना। त्रिलोकपुरी, नई दिल्ली, पता डाल दिया जिस विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य संबोधन किया, उनका एड्रेस। विषय बीमारी की छुट्टी के लिए, समझिए हमें बीमारी की छुट्टी का प्रार्थना पत्र लेना है तो बीमारी की छुट्टी के लिए, बीमारी के अवकाश के हेतु प्रार्थना पत्र। मान्यवर, सविनय निवेदन है कि मुझे कल अकस्मात ज्वर हो गया, अचानक मुझे बुखार आ गया और अभी तक मुझे राहत नहीं मिली है, अभी तक मेरा बुखार ठीक नहीं हुआ है। डॉक्टर ने मुझे पूर्ण विश्राम लेने की सलाह दी है कि पूरी तरीक़ा से आप विश्राम कीजिए, अभी आराम कीजिए, ये डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है, इसलिए मैं 2 दिन स्कूल नहीं आ सकूंगा, ये लड़कियां हैं तो नहीं आ सकूंगी, कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। इस तरीक़ा से आप जैसा भी अच्छा से अच्छा विवरण आप दे सकते हो, मैटर बना सकते हो, वो बना सकते हैं। आपका आज्ञाकारी शिष्य या आज्ञाकारी शिष्या नाम डाल सकते हो, ठीक है ना, दिनांक डाल सकते हैं। तो इस तरीक़ा से आप प्रशंसा या शिकायती पत्र लिखना सीख गए, और ये प्रार्थना पत्र अगर आ जाते हैं तो वो भी प्रार्थना पत्र भी आप लिख सकते हैं। कोई दिक्कत आपको इस विषय पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से आपने प्रशंसा पत्र या शिकायती पत्र आ जाए, ठीक है ना, तो वो लिख सकते हो। जैसे एक शिकायती पत्र आप सुन लीजिए, जैसे आपके अपने नगर के स्वास्थ्य अधिकारी को आपको पत्र लिखना है, नगर के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र, और किस विषय पर, जिसमें नगर में बिकने वाले खाने पीने के पदार्थों में मिलावट की गई हो, वह सफाई ना हो उसमें, तो इसकी शिकायत करते हुए अपने स्वास्थ्य अधिकारी को अपने नगर के पत्र लिखना है। तो कैसे लिखोगे, वही प्रति या सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, अब जिस शहर के हैं, झांसी, कानपुर, ठीक है ना, स्वास्थ्य अधिकारी झांसी, विषय डाल दोगे खाद्य पदार्थों में मिलावट, तो इसकी समस्या दर्शाते हुए शिकायत करना है। मान्यवर, अब वैसा अपना मैटर बनाइए कि मैं एक सजग नागरिक के रूप में आपका ध्यान नगर में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की, जो नगर में खाद्य पदार्थ बिकते हैं, ठीक है ना, उनकी दयनीय स्थिति की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आशा है कि आप इस ओर, जिस ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, इस ओर ध्यान देकर स्थिति को सुधारने का प्रयास अवश्य करेंगे, ये मुझे आशा है ना। ऐसा कुछ विवरण आप दे सकते हो। अब बता सकते हो क्या क्या समस्या उठ रही है, यानी कि नगर में फल व सब्जी विक्रेता, जो फल और सब्जी बेच रहे हैं, वो विक्रेता सड़े गले फलों को फेंकने की अपेक्षा, जो सड़े गले फल हो जाते हैं उनको फेंकने की अपेक्षा
एक छोटी रेहड़ी पर, एक छोटी सी ठेला पर, ठीक है, अलग से रखकर नौकर इत्यादि के द्वारा, अपने नौकरों के द्वारा सस्ते दामों पर उन्हें बिकवा रहे हैं, बेचने का प्रयास कर रहे हैं। और जो गरीब ग्राहक हैं, निर्धन ग्राहक है, वो उन्हें खरीद भी रहे हैं सड़े गले फलों को, तो खरीदने के लोभ में ऐसे निर्धन ग्राहक फंस जाते हैं, बच नहीं पाते, जिससे वो कई बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। गर्मियों का मौसम जब आता है तो हैजा जैसी कई बीमारियां फैलने की आशंका रहती है। तो नगर के हर कोने में नगर के ऐसी रेहड़ियां, ऐसे छोटे छोटे से ठेले, ठीक है, दिखाई देते हैं, जिन पर कई लोग बेचने वाले पकौड़े, गोलगप्पे, चाट, घटिया किस्म की आइसक्रीम और नकली ठंडे पेय पदार्थ बेच रहे हैं, जिनको बनाते समय सफाई का भी ध्यान नहीं दिया जाता है। इनमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल होता है, घटिया सामग्री, बिल्कुल घटिया किस्म की सामग्री का भी वो लोग इस्तेमाल करते हैं। जहाँ खड़े होकर ये अपना सामान बेचते हैं ना, वहाँ कचरा और गंदगी भी फैलाते हैं। कूड़ेदान का भी ये लोग प्रयोग नहीं करते हैं। इस दशा में सुधार हेतु आपके विभाग के कर्मचारियों को मुस्तैदी से काम करना चाहिए। इस दिशा में सुधार की आवश्यकता है। मिलावटी और खराब सामान बेचने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही भी आप लोगों को करनी चाहिए। आशा है, अंत में समापन कर दीजिए, आशा है कि आप इस ओर ध्यान अवश्य देंगे। भाऊदी, अब बस अपने हस्ताक्षर, अपना नाम, जिसने पत्र लिखा है सर्वजीत डोंगर, लक्ष्मीबाई नगर, झांसी, अपना पता डाल दिया, दिनांक डाल दिया नीचे और समापन कर सकते हो। तो इस प्रकार से कोई भी आप प्रशंसा अथवा शिकायती पत्र और ये आवेदन पत्र अथवा प्रार्थना पत्र आप लिखना सीख गए। पेपर में अगर आ जाएगा 5 नंबर का, तो आप इस नमूने के अनुसार आप लिख सकेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। इसलिए अब इस टॉपिक को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आप लोग संपादकीय पत्र पढ़ेंगे, है कि नहीं, किसी पत्र के संपादक को पत्र कैसे लिखें, ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।